हर बड़ी खबर भारत 24 पर और इसी कड़ी के साथ जो खबर मिल रही है हावड़ा से, जहां पे हिंसा के बाद धारा 144 पूरे इलाके में लागू कर दी गई है। खबर यह है कि हावड़ा जाने पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अड़े हुए हैं। सुकांत मजूमदार हावड़ा जाने पर अड़े हुए हैं। पुलिस ने सुकांत मजूमदार को रोका, हावड़ा जाने की इजाजत नहीं दी। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है। शोभा यात्रा पर जिस तरीके से हमला हुआ था, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये किसकी साजिश है। एक तरफ बीजेपी जो बार बार ये कह रखी है कि ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, वहीं ममता सरकार भी लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। लेकिन एक राजनीति के तौर पे इसे देखा जा रहा है। हावड़ा जाने पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, वो अड़े हुए हैं। पुलिस ने हालांकि उनको रोका, इजाजत नहीं दी। धारा 144 पूरे इलाके में लागू कर दी गई है। लेकिन देखिए किस तरीके से सियासत गरमाई हुई। तो रामनवमी के दिन जिस तरीके से हालात बने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, वो बेहद तनावपूर्ण। अब इसको लेकर राजनीति भी अपनी जगह पे। लगा कि नॉर्मल अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। गवर्नर साहब को मैं जो फील्ड रियलिटी है वो फील्ड रियलिटी उनको रिपोर्ट करूंगा। लोग लगा कि नॉर्मल अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। गवर्नर साहब को मैं जो फील्ड रियलिटी है वो फील्ड रियलिटी उनको रिपोर्ट करूंगा। लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर क्षोभ है, लोग डरे हुए हैं, अभी भी अपने घर से नहीं निकल रहे। जो आवासन के लोगों से मेरे साथ बात हुआ, अपार्टमेंट के लोगों से, वो खुद बताया कि वो अभी तक डरे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए हावड़ा में अब हालात सुधर रही हैं। पुलिस का ये दावा है कि लगातार वहां पे शांति बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो उपद्रवी जो तत्व हैं उनके ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगे आने वाले समय में गिरफ्तारियां भी होगी। पहले से ही इसके संकेत दे दिए गए थे। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या हालात वहां पर? एक तरफ तो पुलिस शांति बहाल करने की वहां पे पूरी कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ राजनीति हो रही है। खबर यह कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अड़े हुए हैं कि मुझे उस इलाके में जाने दिया जाए। पुलिस ने आखिर क्यों रोका, क्या वजह? बिल्कुल आपको बता दें करिश्मा, उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और जो सिचुएशन है अभी वो फिलहाल अंडर कंट्रोल है। सुकांत जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो इसी रास्ते से जा रहे थे। लेकिन फिलहाल आप देखिए जहां से ये बस अभी निकली है, पहले वहां पर बैरिकेडिंग्स लगी हुई थी और यहीं पर सुकांतों को रोक दिया गया था। उनसे ये अपील की जा रही थी कि देखिए आगे जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि हिंसा और भड़क जाए या फिर लोग जो है वो परेशानी उनके सामने आ जाए। और देखिए यही वो रास्ता है जहां से आप इसी रास्ते से आप पहुंचेंगी उस हावड़ा के शिवपुर इलाके में जहां पर ये हिंसा हुई थी, जहां पर ये पत्थरबाजी हुई थी। और वहीं पर जाने का प्रयास सुकांतो जो है वो कर रहे थे, जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, मुझे जानबूझकर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं वहां पर जाकर रहूंगा, मैं उन परिवार वालों से मुलाकात करूंगा कि आखिर कौन है वो लोग या फिर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आखिर उसमें सच्चाई कितनी है। आपको एक और जानकारी दी करिश्मा की 12:45 पर वो सीपी ऑफिस पहुंचेंगे। हालांकि वो यहां से निकलने के बाद सीपी ऑफिस ही गए हैं और हम भी उनका पीछा करेंगे थोड़ी देर बाद। और सीपी ऑफिस जाने के बाद वो पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, वहां पर टीम मौके पर मौजूद है। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दी कि लगभग 1:15 पर यानी कि जो स्टेट ऑफिस है बीजेपी का, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो, और उन परिवार वालों के साथ मौके पर मौजूद रहेंगे। शायद जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, या फिर जिन लोगों के सामने परेशानी आन खड़ी है, या फिर जिनके सामने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस हिंसा की वजह से, वो भी उनके साथ मौके पर मौजूद होंगे। उनसे मुलाकात होगी, उनसे बात होगी और सरकार को एक बार चैलेंज भी किया जाएगा कि आखिर आपके होते हुए, सरकार के होते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए आखिर ये हिंसा क्यों हुई। जी करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा। लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात थे वो वहां पे खराब हुए, दुरुस्त नहीं दिखाई दे। यही एक वजह थी कि पूरे इलाके में तनावपूर्ण ये हालात बने हुए थे। इसके साथ साथ देखिए आप पुलिस एंड प्रशासन जो है वो सख्ती बनाए हुए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू, लेकिन राजनीति अपनी जगह हो रखी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अड़े हुए हैं कि उन्हें उस इलाके में जाने दिया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि आगे कोई भी अप्रिय घटना न घटे। हो सकता है कि फिर से एक बार राजनीति हो तो वहां पे कहीं ना कहीं हिंसा न भड़के, इसलिए उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वो लगातार अड़े हुए हैं। लेकिन सचिन, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कितने उपद्रवी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, आगे आने वाले समय में उन पर एक्शन लिया जा सकता है?
देखिए, हालांकि कल तो ये संख्या 50 बताई जा रही थी, लेकिन इसमें अपडेट है कि 50 से अधिक अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो वीडियोस लगातार लोगों की तरफ से पुलिस को दिए जा रहे हैं, उसमें उन तमाम उपद्रव को चिन्हित किया गया है और जो वीडियोस, जो फोटोज सामने आ रहे हैं, उसमें चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको एक और जानकारी दे कि इन गिरफ्तारियों के बाद तमाम ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि यह साजिशन करवाया गया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बजरंग दल और जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे जानबूझकर साजिशन प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था को बेकार करने का प्रयास किया गया। ठीक है सचिन, तो वहीं दूसरी तरफ एक बीजेपी बात की और तरफ से इस बताएं, बात का क्या जिक्र हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पर पहुंचा हालातों का जायजा लेने के लिए? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से वहां पर नेताओं का पहुंचना जारी है, क्या सरकार की तरफ से कोई वहां पर पहुंचा है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नेता जो है यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी भी कर रही है। सीआईडी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट देख लिया गया है। सीआईडी कल यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने अलग अलग जगहों की, जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर ये दुकानें तोड़ी गई हैं, जहां पर आगजनी हुई है, वहां की तस्वीरें निकाली और उन तस्वीरों के साथ सीआईडी ने इस बात का जिक्र किया कि हम जांच करेंगे, हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दें कि सरकारी कोई भी शख्स जो है अभी तक यहां पर नहीं पहुंचा। सबसे पहले वैकी घटना के बाद बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ही हैं जो यहां पर आने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो दिक्कत हो सकती है, भीड़ इकट्ठा होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हिंसा एक बार फिर से भड़क जाए। लेकिन इसीलिए उन्हें रोक दिया गया और हालांकि यहाँ पर रूट भी डाइवर्ट किया गया था। जितने पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे वो फिलहाल चले वहां पर सीपी ऑफिस जो है वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होगी और फिर उसके बाद लगभग 1:15 पर स्टेट ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। तो फिलहाल जो हालात हैं वो वहां पर सामान्य हो चुके हैं और हर एक तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचाता रहेगा।